वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत है। क्लास 10th साइंस के लिए एक और नया वीडियो, और इस टॉपिक पर वीडियो काफ़ी जो है कमेंट्स आ रहे थे, डिमांड भी आ रही थी कि ये वीडियो बनाइए, तो मैं जल्दी से जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम इसमें ले रहे हैं टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एक्टिविटी 4.1। ठीक है, तो एक्टिविटी की जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, उसके प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। और अब नेक्स्ट जो है ये वीडियो बना रहे हैं एक्टिविटी 4.1 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये एक्टिविटी क्या कहती है? मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। ठीक है, तो सुबह से आपने जो भी चीजें यूज में ली है या कंज्यूम की है, कंज्यूम मतलब जो आपने खाया है या पिया है वो कंज्यूम करना हो गया। ठीक है, और अदर थिंग जो आपने केवल यूज में ली है, तो उसकी एक लिस्ट हमें बनानी है 10। ठीक है ना, तो वो 10 चीजों की आपको एक लिस्ट बनानी है। नाउ सेकेंड ये कहता है कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट्स। आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उन्होंने भी ऐसी कोई लिस्ट बनाई है, उन दोनों को आप मिला लीजिए, कंपाइल करें। ठीक है, देन सॉर्ट द आइटम्स इनटू द फॉलोइंग टेबल। इस एक्टिविटी में आपको एक टेबल गिवन है, ठीक है, जो आगे चलकर आपको बताएंगे। तो उस टेबल में आपको उनको जो है क्लासिफाई करना है। ठीक है, इज देयर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो एक से ज्यादा तरह के मटेरियल में जो है बनी हो सकती है, मार्केट में वो अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो उन्हें पुट देम इनटू बोथ द रिलेवेंट कॉलम्स। ठीक है, तो जो टेबल में आपको कॉलम दिए गए हैं, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बॉटल है, तो वो एक प्लास्टिक की भी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उन्हें उनके रेलेवेंट कॉलम में दोनों बार आपको लिखना होगा। ठीक है, तो सिंपल सी एक्टिविटी है, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, नाउ फर्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हम काम में लेते हैं। नाउ एज अ स्टूडेंट, या ठीक है, यू मे यूज द फॉलोइंग थिंग्स सिंस मॉर्निंग। आप जो है क्या क्या चीजें काम में लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल अलार्म क्लॉक हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टूथपेस्ट टूथब्रश है हमारे पास में, सोप है, शैम्पू है। ठीक है, क्लोथ्स हम लोग, ठीक है, और ब्रेकफास्ट है जिसमें अलग अलग चीजें खाने के लिए हो सकती हैं। हमारा स्कूल बैग हो सकता है, वाटर बॉटल है, हमारे जो ज्योमेट्री बॉक्स हैं, नोटबुक्स हैं, बुक्स हैं, कैलकुलेटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। ओके, और डिनर लंच में जो भी हम चीज़ें दाल चपाती पराठा वगैरह हम लेते हैं वो हो सकता है। हम लोग स्टडी टेबल का यूज़ कर सकते हैं, हम स्कूल में भी जो है टेबल और चेयर का यूज़ करते हैं, बैठते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी ऐसी हमारी चीज़ें होती हैं जो हम सुबह से काम में लेना शुरू करते हैं, जिसमें से हम कुछ को यूज़ करते हैं और कुछ को कंज्यूम करते हैं, मीन्स हम उनको खाते हैं या पीते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने है। ठीक है, आपको भी अगर कोई और चीज लगती है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने केवल मेरे अकॉर्डिंग बना ली है जो, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हम सुबह से लेकर शाम तक हम लोग यूज में लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब एक्टिविटी हमें कहती है कि हम एक लिस्ट बनाएं। ठीक है, सो मैंने मेरी एक लिस्ट बना ली है जिसमें मैंने अलार्म क्लॉक का यूज किया है। ठीक है, मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए अलार्म क्लॉक्स यूज में आती हैं, अभी भी मिलती है, हालांकि आजकल हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। ज्यादातर अलार्म हम मोबाइल में भी सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मोबाइल एक ऐसी डिवाइस हो गया जो सारा काम कर लेता है। ठीक है, वो रेडियो भी है, अलार्म क्लॉक भी हो जाएगा, वो टीवी भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग जो है अलार्म क्लॉक का यूज किया करते थे। हमारे टाइम में जब हम पढ़ते थे तो मोबाइल नहीं थे। ठीक है, टूथपेस्ट का यूज किया, शैम्पू का यूज किया है, हमने नाश्ते में मिल्क या ब्रेड लिया है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, आलू का पराठा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, बैग का यूज किया है, पेन पेंसिल का यूज किया है, वाटर बॉटल हमने काम में ली है, कैलकुलेटर भी हमने काम में लिया है, स्टडी टेबल, चेयर, टेबल, ओके, स्टूल, कुछ भी हो सकता है, और यूटेंसिल्स यानी बर्तन हमने काम में लिए होंगे, खाना खाया जिसके अंदर। तो ऐसे कुछ 10 आइटम की लिस्ट बना दी है। आइटम बहुत सारे हो सकते हैं, हम लोग काफी आइटम काम में लेते हैं। ठीक है, अब एक लिस्ट जो है आपके फ्रेंड ने बना दी। ठीक है, हालांकि अलग अलग क्लासमेट्स की कहा था, लेकिन यहाँ पर हम एक लिस्ट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो
उस फ्रेंड ने कुछ आइटम में मोबाइल का यूज किया, टूथब्रश है, सोप है, आलू का पराठा है, ठीक है, यहाँ पर मिल्क बटर था तो यहाँ पर आलू का पराठा हो गया, बुक्स एंड नोटबुक्स हो गया, चौक का यूज किया, हो सकता है कि उसने क्लास के अंदर जाकर के चौक से कुछ जो है ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हो, कुछ ड्राइंग बनाई हो, वहाँ वो काम में ले सकता है। वाटर बॉटल का यूज किया है, लैपटॉप का यूज किया है, ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं, टीवी देखी है, टेलीविजन का यूज किया है। तो ये एक उसकी जो है 10 आइटम्स की लिस्ट बन गई जो उसने यूज की है या कंज्यूम की है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और कॉमन चीजें हैं जो यहाँ पर एक लिस्ट और दे रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो कुकिंग गैस काम आई है, लेकिन आपने उसको डायरेक्ट यूज में नहीं लिया, लेकिन जो खाना बना है, नाश्ता बना है, वो कुकिंग गैस पे ही तो बना है। पेट्रोल डीजल काम आया है, अगर आप स्कूल जाते हैं तो हो सकता है कि आपकी अपनी बाइक हो, स्कूटी हो, या फिर आप स्कूल बस से जाते हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हो तो पेट्रोल और डीजल जो है काम में आते हैं। यूटेंसिल्स यानी बर्तन, खाना जिसमें बनता है, ठीक है, अखबार वगैरह है, न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, वाटर का यूज़ है, मिरर का यूज़ भी किया हो सकता है, नाखून काटने के लिए नेल कटर का, बकेट मग का यूज़ किया है, स्कूल के लैब के अंदर माइक्रोस्कोप का यूज़ या टेस्ट ट्यूब का यूज़ किया। तो कुछ ऐसे और अदर आइटम्स भी यहाँ पर हमने लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो जैसा एक्टिविटी में कहा वैसे हमने ये लिस्ट बना ली है, ठीक है। सेल्फ आपके आपके जो भी चीजें ध्यान में आती है उसकी आप एक लिस्ट बना सकते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दिया जैसा कि एक्टिविटी में कहा, उसको हमको क्लासिफाई करना, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये कहता है थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स। तो यानी जो लिस्ट आपने बनाई है या फ्रेंड ने बनाई है या जो कॉमन थी, उनमें से जो मेटल्स की बनी हुई चीजें हैं उनको इस कैटेगरी में आपको लिखना है। थिंग्स मेड ऑफ ग्लास या क्ले, कोई मिट्टी की बनी है या कोई कांच की बनी है, ग्लास मतलब कांच की बनी है, तो उसको जो है इसके नीचे आपको लिखना है। और ना वो मेटल की है, ना वो ग्लास की है, ना वो क्ले की है, तो आपको इस कैटेगरी में आप उसको रख देंगे। हो सकता है कि कोई आइटम, कोई भी चीज वो दो कैटेगरी में जा सकता है, तो वो भी आपको देखना है, ठीक है। जैसे अलार्म क्लॉक जो है वो मेटेलिक भी आती है और प्लास्टिक की भी आती है, तो हमने उसको अदर में लिख दिया, ठीक है। यूटेंसिल्स, बर्तन जो होते हैं वो मेटल्स के भी होते हैं, ठीक है ना। और आजकल जैसे कुछ मिट्टी के भी आ गए हैं, तो हम उसको इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, हालांकि कम काम में लेते हैं इसलिए नहीं लिखा है, ठीक है। और वाटर बोतल जो है वो मेटल की हो सकती है या कांच की भी हो सकती है। अगर प्लास्टिक की हो तो हम उसको इस कैटेगरी में रख सकते हैं जो कि हम लोग जनरली यूज में लेते हैं, तो हम यहाँ पर भी उसको रख सकते हैं। तो वाटर बोतल जो है वो इन तीनों जो है टेबल में आ सकती है, ठीक है। पेन मेटल के भी हो सकते हैं या अगर प्लास्टिक के होते हैं, तो हमने उसको यहाँ लिख दिया है, ओके। टीवी जो कैबिनेट होते हैं वो मेटेलिक भी हो सकते हैं और प्लास्टिक के भी होते हैं, तो उसको हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। मोबाइल्स कंबाइंड आते हैं, कुछ मेटेलिक बॉडी होते हैं, कुछ है ना, इस तो अलग अलग तरह का मटेरियल होता है, तो हम उसको अलग अलग इसमें टेबल में लिख सकते हैं। लैपटॉप का जो है बॉडी वो मेटेलिक हो सकती है, नेल कटर है, माइक्रोस्कोप है, ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं वो मेटल का यानी स्टील का हो सकता है, ठीक है। और वो ग्लास जो है वो कांच का हो सकता है, तो यानी ग्लास कांच को भी कहते हैं, ठीक है। तो कांच का ग्लास है ये, ठीक है। टेस्ट ट्यूब्स कांच की यानी ग्लास की बनी हुई होती है, मिरर होते हैं, वाटर बॉटल्स भी हो जाती है, तो इस तरीके से। अब जो कुकिंग गैस है वो मेटल की नहीं है, वो तो गैस फॉर्म में होती है, ठीक है। पेट्रोल डीजल है, हमारा मिल्क है, ब्रेड, वाटर, या जो भी हम आलू का पराठा, जो भी हम ईटेबल्स जो भी होगा, ठीक है, ईटेबल्स को हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर, टूथपेस्ट, ये मेटल के तो नहीं होते हैं, ना कांच के होते हैं, ना मिट्टी के होते हैं, ठीक है। अदर मटेरियल हो गए ये सारे, ठीक है, उसको हमने यहाँ रख दिया है। कैलकुलेटर है, बुक्स है, नोटबुक्स हो गई, चौक हो जाती है, बकेट मग है, ये प्लास्टिक के होते हैं, शैम्पू सोप ये केमिकल्स हैं, तो हमने इसको इस कैटेगरी में यहाँ पर लिख दिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको बात समझ में आ रही है कि हम जो जो चीज़ कंज्यूम करते हैं या आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, आप उसको इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई एक आइटम, कोई एक चीज़ इन अलग अलग तीनों कैटेगरी में जा सकती है या दो कैटेगरी में जा सकती है, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहाँ पर। तो अब इससे हमने क्या सीखा है, देखिए, वेरियस everyday items like food, clothes, medicines and books, all of which are composed of carbon,
कंपाउंड्स मीन्स जो भी ये फूड है, क्लोथ आइटम्स हैं, मेडिसिन हैं, बुक्स हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कार्बन एक जो एलिमेंट है वो वहां पर प्रेजेंट होता है। कार्बन इसका एक मेन एलिमेंट होता है, ठीक है। मेटेलिक चीजें अलग हो सकती हैं, उसमें आयरन हो सकता है, उसमें जिंक हो सकता है, वहां पर कार्बन नहीं है। लेकिन जो हमारी जो थर्ड लिस्ट थी ना, थर्ड जो हमने लिस्ट बनाई थी अदर कैटेगरी, उसमें जितने भी आइटम हैं वो सारे मैक्सिमम आइटम वहां जा रहे हैं, आप देखो, ठीक है। तो वो कार्बन से कंपोज्ड है, यानी कार्बन से बने हुए हैं, कार्बन उसमें किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, नाउ कार्बन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। धरती के अंदर भी कार्बन मिनरल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट या अदर फॉर्म में चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो वहां पर भी कार्बन है, और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन एटमॉस्फेयर में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी आइटम्स हैं, चीजें हैं, उसमें कार्बन प्रेजेंट है। और इसके अलावा ऑल लिविंग थिंग्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ कार्बन। हमारी बॉडी में कार्बन, एनिमल्स, प्लांट्स जितने भी हैं, उन सब में मेन जो एक एलिमेंट सबसे मैक्सिमम है वो है कार्बन। दूसरे तो हो सकते हैं बट कार्बन सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये बात हमारी इसमें क्लियर हो जाती है। सो most of the items that we use in our daily life are made up of compounds of carbon or carbon itself. These carbon compounds are called organic compounds. जो carbon compounds होते हैं हम उनको organic compounds भी कहते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में वो कैटेगरी आ गई जिसमें कार्बन नहीं है, ऐसी चीजें हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। और ऐसे कुछ आइटम, ऐसे कुछ चीजें, ठीक है, जो हम यूज में लेते हैं या कंज्यूम करते हैं, उनमें कार्बन है, इट मींस वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल एक्टिविटी, ओके। नाउ अब इस एक्टिविटी पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप अपनी नोटबुक में लिखिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, इनके आंसर्स आप लिखिए तो आपके नोट्स बन जाएंगे। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर आपको आंसर कोई नहीं मिलता है तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आप कमेंट जरूर उसमें करिए, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 4.1 है। 4.2 एक्टिविटी इस एक्टिविटी के पब्लिश होने के एक वीक बाद में आएगी, ठीक है, क्योंकि दूसरे वीडियो भी बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना, और अदर क्लासेस के भी वीडियो बनाने होते हैं, उसमें तो टाइम लगता है हर वीडियो को तैयार करने में, प्रिपेयर करने में, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, वीडियो आते जाएंगे आपके पास में, ओके। सो चैनल पर आपको अलग अलग यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल का जो पेज है वहाँ विजिट कीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी, अलग अलग क्लासेस की हैं, 9th की हैं, 10th की भी हैं, 11th के भी कुछ टॉपिक्स हैं, आपके लिए जो यूजफुल है आप उसको देखिए। और जो टॉपिक आप चाहते हैं कि इस पर कोई वीडियो आपको मिले, आप जरूर जरूर कमेंट करके पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब बाय नवीन सक्सेना एंड भूमिका सक्सेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के पब्लिश होने के एक वीक बाद में नेक्स्ट वीडियो क्लास 10th के लिए आएगा, अभी हाल फिलहाल, ठीक है।